हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम कंप्यूटर का पार्ट 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है कंप्यूटर। तो बच्चों, सबसे पहले दिया हुआ है परिचय, तो हम पहले परिचय को पढ़ते हैं। वर्तमान समय में कंप्यूटर का युग है। इसकी अनेक विशेषताओं की वजह से इसे एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। बड़े बड़े कार्यालयों में ही नहीं बल्कि छोटी छोटी दुकानों, स्कूलों, अस्पतालों, रेलवे एवं हवाई यात्रा की टिकटें कंप्यूटर द्वारा ही आरक्षित की जाती हैं। तो बच्चों, कंप्यूटर क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं हम। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। इलेक्ट्रॉनिक यंत्र यानी बिजली से चलने वाला यंत्र या मशीन है जिसमें कीबोर्ड द्वारा प्रोसेसित कोई सूचना अथवा निर्देश सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू में जाती हैं एवं प्रोसेसिंग के पश्चात उसे मॉनिटर पर देखा जा सकता है और यह सब कार्य बेहद तीव्रता के साथ होता है। यह एक ऐसी मशीन है जो कि विभिन्न प्रकार के कार्य बेहद तीव्र रफ्तार के साथ करती है। इसके अलावा यह बहुत सी जानकारी संग्रहित या स्टोर करने की क्षमता भी रखता है। कंप्यूटर 4 प्रकार के यंत्रों से निर्मित है। तो बच्चों, कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है या मशीन है जिसमें कीबोर्ड द्वारा जो हम डाटा प्रोसेसित करते हैं या सूचना, तो वो कहाँ पर जाती हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जाती हैं और प्रोसेसिंग के पश्चात वह हमें मॉनिटर पर दिखाई देती हैं। ठीक है बच्चों। और कंप्यूटर कितने प्रकार के यंत्रों से मिलकर बना है? 4 प्रकार के। पहला है इनपुट उपकरण, दूसरा है प्रोसेसिंग उपकरण, तीसरा है आउटपुट उपकरण और चौथा है स्टोरेज उपकरण। तो इसमें आगे है कंप्यूटर सिस्टम इनपुट, प्रोसेसिंग एवं आउटपुट के आधार पर कार्य करता है। आगे हैं, आओ अब कंप्यूटर के इनपुट, प्रोसेसिंग एवं आउटपुट को समझें। अगर आपको कंप्यूटर पर 2 संख्याएं 5 एवं 7 को जोड़ निकालना है तो आपको निम्नलिखित 3 पदों का अनुसरण करना होगा। पहला चरण, कंप्यूटर पर 5 एवं 7 टाइप करें तथा जमा या ऐड के निर्देश दें। इस क्रिया को इनपुट कहा जाता है। ये किसकी सहायता से करेंगे हम? कीबोर्ड की सहायता से। ठीक है। चरण 2, आपके निर्देशानुसार कंप्यूटर दोनों संख्याओं को जोड़ता है। इस क्रिया को प्रोसेसिंग कहा जाता है। तो हमने क्या 5 और 7 को जोड़ने के लिए उसे निर्देश दिए हैं, तो फिर उसको जोड़कर वो क्या कर रहा है? प्रोसेसिंग कर रहा है। अगला चरण 3, 5 एवं 7 का जोड़ अर्थात 12 मॉनिटर पर डिस्प्ले हो जाएगा जिसे आउटपुट कहा जाता है। तो जो 5 और 7 का जोड़ कितना निकल कर आया? 12। तो वो हमें मॉनिटर पर दिखाई देगा। ठीक है। तो ये क्या होगा? आउटपुट। आगे, इस प्रकार आपने देखा कि इन तीनों उपकरणों की सहायता से आपने कंप्यूटर पर 5 एवं 7 का जोड़ निकाला। आगे है अगली हेडिंग, इनपुट उपकरण या इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के उपयोग द्वारा कंप्यूटर में डाटा को जैसे शब्द, संख्या, चिन्ह आदि प्रविष्ट किया जाता है एवं इन डिवाइसेस से कुछ विशेष निर्देश या कमांड्स भी देते हैं। कीबोर्ड एवं माउस इनपुट उपकरण हैं। कुछ अन्य दूसरे उपकरण भी हैं जैसे जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, स्कैनर एवं लाइट पेन, जिनका विवरण निम्न प्रकार है। पहले नंबर पर दिया हुआ है जॉयस्टिक। इसमें कार के गियर की भांति एक वर्टिकल बार होता है जिसे घुमाने से कर्सर को वांछित दिशा में लाया जाता है एवं इस उपकरण का प्रयोग कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए किया जाता है। ठीक है बच्चों। आगे है लाइट पेन। है एक इलेक्ट्रॉनिक पेन है जिसे कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। इसका प्रयोग स्क्रीन पर लिखने या चित्र बनाने के लिए किया जाता है। पेन घुमाने के साथ ही स्क्रीन पर चित्र बनता है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक पेन है बच्चों, वो क्या बिजली से चलता है। ठीक है। और कंप्यूटर से जोड़कर हम उसका प्रयोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ भी जब हम लिखते हैं तो वो उसके स्क्रीन पर हमें दिखाई देने लगता है। आगे है माइक्रोफोन।
यह कंप्यूटर में आवाज़, संगीत एवं ध्वनि को रिकॉर्ड करता है। माइक्रोफोन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कोई भी आवाज़, संगीत या ध्वनि को रिकॉर्ड कर सकते हैं। आगे है अगला स्कैनर। इसके माध्यम से हम अपने कंप्यूटर में सीधे प्रिंटेड टेक्स्ट, तस्वीरें, ग्राफिक्स आदि की कॉपी कर सकते हैं एवं इन्हें पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों। आगे दिया हुआ है प्रोसेसिंग उपकरण। प्रोसेसिंग किस प्रकार से होती है और किससे होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है, जिसे हम शॉर्ट में सीपीयू बोलते हैं। यह सीपीयू बॉक्स में होती है। सीपीयू कंप्यूटर के अनेक भागों के कार्यों को नियंत्रित करती है। तो जो प्रोसेसिंग है वो कहाँ पर होती है बच्चों, सीपीयू बॉक्स में। ठीक है। सीपीयू कंप्यूटर के जो अनेक भागों के कार्यों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। क्या आपको पता है कि आपका मस्तिष्क कौन सा कार्य करता है? यह चीज़ों को याद रखता है एवं निर्णय लेता है। यह गुणा, भाग एवं अन्य दूसरे कार्य भी करता है। ठीक इसी प्रकार से सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। कंप्यूटर अपने समस्त कार्य सीपीयू के माध्यम से ही करता है। जिस प्रकार बच्चों मनुष्य का एक मस्तिष्क होता है, जिसके द्वारा हम कोई भी बात याद रखते हैं या फिर निर्णय लेते हैं या फिर किसी प्रकार की गणना करते हैं, तो वो हम किसके प्रयोग से करते हैं, हमारे मस्तिष्क से। इसी प्रकार से कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहा जाता है, सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। ये कंप्यूटर का दिमाग होता है। ठीक है। आगे है, इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। पहले नंबर पर है अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट, ALU। इस खंड में समस्त तरह की संगणनाएं एवं निर्णय किए जाते हैं। तो जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है बच्चों, उसमें क्या करती हैं, समस्त तरह की संगणनाएं एवं निर्णय किए जाते हैं। अगला है कंट्रोल यूनिट, CU। यह कंप्यूटर के सभी पार्ट्स एवं कार्यों को नियंत्रित करता है। फिर आगे है मेमोरी यूनिट। यह भंडारण खंड है जो दी गई डाटा एवं संसाधित परिणाम को संग्रहित करता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो डाटा को संग्रहित करता है एवं हमें परिणाम उपलब्ध कराता है। तो बच्चों ये 3 क्या थे, सीपीयू के खंड थे या फिर भाग थे। आगे चलते हैं। आगे है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में आउटपुट उपकरण कंप्यूटर से उपभोक्ता तक सूचना अथवा जानकारी पहुंचाने का काम करते हैं। सामान्य रूप से प्रयोग होने वाले आउटपुट उपकरण मॉनिटर अथवा विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU एवं प्रिंटर हैं। ये क्या है, आउटपुट उपकरण हैं। ठीक है बच्चों। पहले नंबर पर है मॉनिटर। यह परिणाम को स्क्रीन पर दिखाता है। कोई भी परिणाम है उसको किस पे दिखाता है, स्क्रीन पर। प्रिंटर, यह परिणाम को कागज़ या पेपर पर लेने में आपकी सहायता करता है। कुछ दूसरे आउटपुट उपकरण स्पीकर्स एवं प्लॉटर्स हैं। स्पीकर्स हमें म्यूजिक एवं ध्वनि सुनने में सहायता करती हैं। और प्लॉटर क्या करता है, ये बड़ी बड़ी जो ड्राइंग होती हैं उनके प्रिंट आउट कागज़ पर लेने में सहायता करते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये क्या थे, हमारे आउटपुट उपकरण। आगे देखते हैं स्टोरेज उपकरण। यह उपकरण जानकारी एवं सूचना को स्थायी रूप से संग्रहित करने में हमारी सहायता करते हैं। इन उपकरणों द्वारा संग्रहित जानकारी अथवा सूचना इसमें तब तक रहती है जब तक हम इसे मिटा नहीं देते। ठीक है। स्टोरेज उपकरण अथवा मेमोरी यूनिट कंप्यूटर सिस्टम के आवश्यक अंग हैं। आओ अब स्टोरेज उपकरणों के बारे में कुछ और जानें। पहला है मेमोरी। मेमोरी इनपुट यूनिट्स के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम में प्रेषित सामग्री कंप्यूटर में किसी स्टोरेज मीडिया में सुरक्षित करते हैं। इस स्टोरेज मीडिया को मेमोरी कहा जाता है। यह 2 तरह की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। पहली हेडिंग है प्राइमरी मेमोरी।
यह कंप्यूटर की अंतर्निहित मेमोरी है जो कि सीपीयू का भाग होता है। ये चालू कार्य की सामग्री को सुरक्षित करती है। यह अस्थायी होती है एवं विद्युत के बंद होने पर समाप्त हो जाती है। प्राइमरी मेमोरी की दो तरह की होती हैं। जो प्राइमरी मेमोरी होती हैं वो भी कितने तरह की होती हैं? दो तरह की। पहले नंबर पर है रोम और दूसरे नंबर पर है रैम। रोम को बोलते हैं बच्चों रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रोम को संग्रहण का अस्थायी माध्यम माना जाता है। सूचनाओं को रोम में ही पढ़ा जा सकता है। यह एक स्थायी मेमोरी होती है जिसमें कंप्यूटर के निर्माण के समय ही प्रोग्राम में संचित कर दिया जाता है। अगला है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह रैंडम एक्सेस मेमोरी है एवं यह डाटा को अस्थायी रूप से तब तक होल्ड रखती है जब तक कंप्यूटर चल रहा होता है। कंप्यूटर स्विच ऑफ होने पर यह भी खत्म हो जाता है। ठीक है बच्चों, आगे है सेकेंडरी मेमोरी। इस मेमोरी की प्रकृति स्थायी है, यानी है सूचना को स्थायी रूप से संग्रहित करती है। जब तक हम इस सूचना को समाप्त नहीं कर देते यह कंप्यूटर में ही रहती है। फ्लॉपी, सीडी, हार्ड डिस्क एवं पेन ड्राइव सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण हैं। ठीक है बच्चों, हार्ड डिस्क इसे मुख्य स्टोरेज उपकरण कहा जाता है जो कि कंप्यूटर सिस्टम में ही फिट होता है एवं बड़े डाटा को संग्रहित करने के लिए उपयोग होता है। फिर है कॉम्प्लेक्स डिस्क, है बहुत बड़े डाटा को संग्रहित करती है। सीडी को डाटा ऑडियो, वीडियो अथवा टेक्स्ट फॉर्मेट में संग्रहित किया जा सकता है। आगे है पेन ड्राइव, इसे एक छोटा पोर्टेबल उपकरण कहा जाता है जो कि प्रचुर मात्रा में डाटा संग्रहित कर सकता है। ठीक है बच्चों, आगे है याद रखिए एक कंप्यूटर 4 तरह के उपकरणों से निर्मित होता है। कौन कौन से होते हैं वो उपकरण हम पढ़ चुके हैं बच्चों। ठीक है, आगे है आप इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर में डाटा आदि डाल सकते हैं। आगे है कंप्यूटर में किए गए कार्य का परिणाम आउटपुट डिवाइस दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको पूरा करेंगे। ठीक है बच्चों।